इस समय सोने की कीमत लगभग 60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है। अगर आप 2000 के नोटों के द्वारा इसका भुगतान करते हैं तो आपको 66,000 रुपये से लेकर 70,000 रुपये तक के भाव में इसका भुगतान करना पड़ रहा है। याद कीजिए, चंद रोज पहले जब ईडी ने और इनकम टैक्स ने लोगों की छापेमारी की तो बड़े बड़े नोटों के पहाड़, इतने बड़े पहाड़ कि नोटों की मशीनें भी गिनते गिनते उन नोटों को थक गईं। लेकिन बुद्धिजीवियों को क्या हो गया है, वे भी क्या सिर्फ सरकार की आलोचना करने के लिए हैं? उन्हें लग रहा है कि इस तरह से एक बहुत बड़ा वर्ग जो विपक्ष के चुनाव को फाइनेंस कर सकता था 2024 में, वो पैसे से कमजोर हो जाए। हर जगह पर न मोदी बैठे हैं न योगी बैठे हैं, व्यवस्था वही है, सिस्टम वही है। याद है ना आपको वो द कश्मीर फाइल्स का एक डायलॉग जिसमें कहा था कि सरकार भले ही तुम्हारी हो लेकिन सिस्टम हमारा है, ये कहा गया था। तो सिस्टम तो अभी भी वही है। जो काला धन है वो सिर्फ नोटों के फॉर्म में नहीं है, नोटों के रूप में नहीं है, वो ज्वेलरी के रूप में, आभूषणों के रूप में भी है, और इससे ज़्यादा वो बेनामी संपत्ति के रूप में है। तो देश को अगर आगे बढ़ना है और आर्थिक महाशक्ति बननी है तो भ्रष्टाचार के द्वारा, आतंकवाद के द्वारा, ड्रग्स के अवैध कारोबार, काले कारोबार के द्वारा जो ये लाल धन कमाया जा रहा है, काला धन नहीं, टैक्स चोरी का नहीं, लाल धन है जो देश को रक्त रंजित कर रहा है, उसको खत्म करना ही होगा। प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नोटों को चलन से बाहर कर दिया है। आरबीआई की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आप 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक इस 2000 के नोट अगर आपके पास हैं तो आप इनको बदलवा सकते हैं। आरबीआई ने यह भी कहा है कि अगर आपका बैंक में खाता है तो आप कितने भी 2000 रुपये के नोट बैंक में जमा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका बैंक में खाता नहीं है तो आप 20,000 रुपये तक एक बार में जमा कर सकते हैं। लेकिन इस बार ये घोषणा आरबीआई के द्वारा से की गई है, और वो भी तब जब हमारे देश के प्रधानमंत्री देश के बाहर है, विदेश यात्रा करते। तो बुद्धिजीवी और बहुत बड़ा वर्ग जो कि विपक्षी नेताओं का है वो सरकार पर हमलावर है। लेकिन हम यहाँ पर चर्चा विपक्षी नेताओं द्वारा उठाए गए सवालों पे और विपक्षी नेताओं के सवालों पर नहीं कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे नोटबंदी का, या जो ये 2000 रुपये का नोट चलन के बाहर किया गया है। नोटबंदी तो नहीं है, ये जो चलन के बाहर करने की घोषणा आरबीआई के द्वारा की गई है, उसका असर क्या हुआ। उसका असर ये हुआ है कि गोल्ड और सिल्वर के मार्केट में, यानी स्वर्ण आभूषण और चांदी के आभूषणों के बाजार में ब्लैक 10% तक बढ़ गई है। और आसान भाषा में समझ लीजिए, इस समय सोने की कीमत लगभग 60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है। अगर आप 2000 के नोटों के द्वारा इसका भुगतान करते हैं तो आपको 66,000 रुपये से लेकर 70,000 रुपये तक के भाव में इसका भुगतान करना पड़ रहा है। इसी तरह चांदी का भाव इस समय 72,000 रुपये प्रति किलो है लगभग। अगर आप यही चांदी के आभूषण या चांदी आप 2000 रुपये के नोटों से खरीद रहे हैं तो आपको इसके लिए 80,000 रुपये प्रति किलो के भाव से भुगतान करना पड़ रहा है। समझ में नहीं आता है कि अगर लोगों पे काला धन नहीं है, लोगों की दीवारों में नोटों के पहाड़ नहीं छुपे हैं। याद कीजिए, चंद रोज पहले जब ईडी ने और इनकम टैक्स ने लोगों की छापेमारी की तो बड़े बड़े नोटों के पहाड़, इतने बड़े पहाड़ कि नोटों की मशीनें भी गिनते गिनते उन नोटों को थक गईं। कई कई दिन तक उन नोटों को गिना गया। इसके बावजूद बुद्धिजीवियों का एक वर्ग, मैं विपक्षी नेताओं के बारे में कतई यहाँ पर कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि वो तो ये मानते हैं कि उनका ये जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो सरकार के हर फैसले की आलोचना करें। लेकिन बुद्धिजीवियों को क्या हो गया है, वे भी क्या सिर्फ सरकार की आलोचना करने के लिए हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर कौन से लोग हैं जो 2000 रुपये के नोट से 10% ऊंची कीमत पे
सोना और चांदी खरीदने को तैयार है, जबकि आरबीआई ने साफ कहा है कि अगर आपका बैंक में खाता है तो आप कितनी भी धन जो 2000 रुपए की नोट की शक्ल में है आप जाइए बैंक में जमा कर दीजिए, बदले में आप अपने 500 रुपए की करेंसी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप चेक के द्वारा अन्य लोगों के लिए भुगतान कर सकते हैं। डिजिटल जो मीडियम्स हैं, माध्यम है, उनके माध्यमों से खूब कारोबार भी हो रहा है, लेकिन लोग इसको तैयार नहीं हैं। वो ऊंची कीमत पे सोना और चांदी खरीद रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक खेल और भी है, उसको भी समझ लीजिए। सरकार ने व्यवस्था कर दी है कि अब 2 लाख रुपए से ऊपर की अगर आप आभूषण खरीदते हैं तो उसके लिए आपको अपना आईडी, अपना पैन नंबर आदि देना पड़ेगा। यानी कि नंबर 1 में अगर आप पक्के बिल पर 2 लाख रुपए से ज़्यादा की ज्वेलरी, आभूषण खरीदेंगे तो आपको अपना पहचान पत्र और अपना पैन कार्ड आदि देना पड़ेगा। इसीलिए बुद्धिजीवियों का एक वर्ग बहुत बुरी तरीके से बिलबिलाया हुआ है। उन्हें लग रहा है कि इस तरह से एक बहुत बड़ा वर्ग जो विपक्ष के चुनाव को फाइनेंस कर सकता था 2024 में, वो पैसे से कमजोर हो जाएगा। फिर समझ लीजिए, पैसे से कमजोर हो जाएगा। 2016 में भी यही कहा गया था कि 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में मायावती और अखिलेश यादव, और साथ में अखिलेश यादव के चाचा जी शिवपाल सिंह यादव, इनकी आर्थिकी अस्त व्यस्त करने के लिए, इनका पैसे का जो हिसाब है उसे बिगाड़ने के लिए मोदी सरकार द्वारा नोटबंदी की गई। परिणाम तो खैर इसके अलावा भी ये कहा गया कि चूंकि लोगों को परेशान हुई है इसलिए विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी की सरकार नहीं देगी, वोट नहीं देगी। हुआ क्या? जब 2017 में विधानसभा चुनाव हुए तो प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। अब लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं, जिनको ये शौक है या जिनका ये शगल है कि कैसे ही सरकार के हर काम में मीन मेख निकाली जाए। वो कह रहे हैं कि तब सरकार ने ये दावा किया था नोटबंदी करते समय 2016 में कि इससे भ्रष्टाचार पर, आतंकवाद पर और काले धन पर रोक लगेगी। तो भैया काले धन पर रोक क्यों नहीं लगी, ये सवाल वो पूछ रहे हैं। ये काला धन अगर है तो कहाँ से आ गया? तो भैया सरकार ने फैसला लिया था, लेकिन सरकार का हर फैसला अपने लक्ष्य को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेगा, इसकी गारंटी कैसे दी जा सकती है? ये लोकतांत्रिक देश है। हर जगह पर न मोदी बैठे हैं न योगी बैठे हैं। व्यवस्था वही है, सिस्टम वही है। याद है ना आपको वो द कश्मीर फाइल्स का एक डायलॉग, जिसमें कहा था कि सरकार भले ही तुम्हारी हो लेकिन सिस्टम हमारा है, ये कहा गया था। तो सिस्टम तो अभी भी वही है, और इस सिस्टम के लोग आज भी अकूत संपत्ति कमा रहे हैं भ्रष्टाचार के जरिए और ड्रग माफिया के जरिए, आतंकवाद के जरिए। ये जो रेड मनी है ये देश को खोखला कर रही है। इसी रेड मनी पर हमला करने के लिए, मुझे लगता है कि इसी रेड मनी पर हमला करने के लिए ये 2000 रुपए की नोटबंदी की गई है, और इसीलिए लोग बिलबिला रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, जो मेरा व्यक्तिगत मुझे लगता है कि जो काला धन है वो सिर्फ नोटों के फॉर्म में नहीं है, नोटों के रूप में नहीं है, वो ज्वेलरी के रूप में, आभूषणों के रूप में भी है, और इससे ज़्यादा वो बेनामी संपत्ति के रूप में है। सरकार ने कानून तो बनाया है, लेकिन अभी उस पर उतने अच्छे ढंग से काम नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि सरकार को इस पर भी ज़्यादा सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। और जिन लोगों ने अपने नौकरों, अपने खानसामा और अपने ड्राइवर के नाम में अकूत संपत्ति कर रखी है इकट्ठी, एक बार इनका भी हिसाब करना चाहिए। देखिए, लोग और बिलबिलाएंगे और बिलबिला के बाहर निकलेंगे, लेकिन देश की आर्थिकी को सुधारने के लिए काले धन की जो अर्थव्यवस्था है उसे नष्ट करना ही पड़ेगा। ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर रही है। तो देश को अगर आगे बढ़ना है और आर्थिक महाशक्ति बननी है तो भ्रष्टाचार के द्वारा, आतंकवाद के द्वारा, ड्रग्स के अवैध कारोबार, काले कारोबार के द्वारा
जो ये लाल धन कमाया जा रहा है, काला धन नहीं, टैक्स चोरी का नहीं, लाल धन है जो देश को रक्त रंजित कर रहा है, उसको खत्म करना ही होगा। तो आज के अंक में बस इतना ही। आप अनुमति दीजिए, अगले अंक में फिर मिलेंगे। लेकिन आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम। जैसे ही आरबीआई ने 2000 रुपये की नोटबंदी की घोषणा की है, बुद्धिजीवियों का एक वर्ग और विपक्षी नेताओं का एक बहुत बड़ा वर्ग, या कहें तो सारे विपक्षी नेता जमकर सरकार की आलोचना कर रहे हैं, सरकार पर हमलावर हैं। उनकी ओर से कहा जा रहा है कि नवंबर 2016 में जब सरकार ने नोटबंदी की घोषणा की थी, 500 और 1000 रुपये के नोटों को बंद कर दिया था, तब प्रधानमंत्री खुद टीवी पर आए थे और उन्होंने टीवी पर ही ये घोषणा कर दी थी कि